ईश्वर के सभी प्रिय भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। स्पिरिचुअल एंड इनर पीस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पुनः आपसे क्षमा याचना चाहती हूँ क्योंकि मेरे गले में काफ़ी तकलीफ़ है। इस वजह से मेरी आवाज़ तनिक बदल गई है। यदि आपको मेरी इस आवाज़ के कारण कुछ असुविधा पहुँचे तो आप मुझे कृपया क्षमा कीजिएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये मार्गशीर्ष माह चल रहा है और शुक्ल पक्ष की एकादशी आ चुकी है। तो आज शुक्ल पक्ष की एकादशी है जिसे हम मोक्षदा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो आज मैं आपको इसी की कथा सुनाने वाली हूँ। तो आइए, इससे पूर्व हम श्री हरि नारायण के उस पावन चतुर्भुज रूप का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, उनका वंदन करते हैं, हृदय में उन्हें धारण करते हैं। माता महालक्ष्मी और माता महातुलसी को हम कहते हैं कि आप हमारे घर में सदैव निवास करें, हमारे घर में शुभता बनाए रखें और अपने निज पति को साथ में लेकर यहाँ निवास करें। तो इन्हीं भावों के साथ में आज हम इस एकादशी व्रत की कथा को आरंभ करते हैं। उत्पन्ना एकादशी की उत्पत्ति, महिमा और महात्म्य आदि को जानने के पश्चात कुंती पुत्र अर्जुन बोले कि हे देव, आप पूजनीय हैं, आप ही श्री हरि नारायण हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं, आप ही हैं जो मोक्ष को प्रदान करते हैं, जीवों का उद्धार करने वाले ऐसे नारायण को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे देव, सभी का हित चाहने वाले, आप मेरी उत्सुकता को शांत करें। तब श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, ऐसी कौन सी बात है, आप निसंकोच होकर मुझसे पूछें, मैं आपकी उत्सुकता का समाधान अवश्य ही करूँगा। तब अर्जुन कहने लगे कि हे नारायण, यह जो आपने मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी के विषय में बतलाया है, उससे मुझे बड़ी ही शांति प्राप्त हुई है। अब आप कृपा करके मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के विषय में विस्तार पूर्वक बताएं। उसका क्या नाम है और इस दिन किस देव की पूजन अर्चन किया जाता है, उसका विधान क्या है तथा इसके पूजन के और व्रत का फल क्या है। मेरे इन सारे ही प्रश्नों का यदि आप सविस्तार उत्तर दें तो मेरी उत्सुकता शांत हो सकती है। यदि ऐसा होगा तो आपकी बड़ी कृपा होगी। अर्जुन की बातें श्री कृष्ण ने सुनी तो वे कहने लगे कि हे कुंती नंदन, आपने तो अत्यंत ही उत्तम प्रश्न किया है, इसलिए समस्त संसार में आपका यश फैलेगा। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है। संसार में इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री दामोदर का पूजन अर्चन किया जाता है। उन्हें धूप दीप नैवेद्य आदि भक्ति पूर्वक अर्पण किया जाता है। ऐसा करने के पश्चात आप एकादशी व्रत का संकल्प लें और समस्त दिन आप निराहार रहकर व्रत करें। यदि संभव ना हो तो एक समय आप फलाहार कर सकते हैं। यदि संभव ना हो तो आप दोनों समय फलाहार करें, किंतु अन्न को ग्रहण ना करें। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता, परंतु जो मनुष्य उपवास नहीं करते हैं उन्हें भी लहसुन, प्याज और चावल इत्यादि अनाज को और तामसिक भोजन को त्यागना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, उससे न केवल आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, अपितु आपके जो पितृगण हैं, आपके माता पिता हैं, जो नर्क में किसी कारणवश फंस गए हैं और उन्हें वहाँ की यातनाओं को, वहाँ की पीड़ा को सहन करना पड़ रहा है, वे उस नर्क की यातनाओं से मुक्ति पाते हैं और स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। हे कुंती नंदन, पुराणों में इसकी एक अत्यंत ही उत्तम कथा का वर्णन मिलता है, जो मैं आपको सुनाता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन काल में, त्रेता युग में, भारतवर्ष में सूर्यवंश में एक बेखानस नाम के एक अत्यंत ही उत्तम चरित्र वाले राजा राज्य किया करते थे। वे धर्म कार्यों में अग्रगण्य थे। ब्राह्मणों का वे सम्मान किया करते थे।
उनका चरण वंदन आदि किया करते थे। हर आने जाने वाले ब्राह्मण को वे बड़ी श्रद्धा से दान किया करते थे। उनके राज्य दरबार में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा पद प्रदान किया गया था। यही कारण था कि राजा बेखानस के राज्य में संपूर्ण शांति थी। वे प्रजा का पालन पुत्रवत किया करते थे। एक बार की बात है कि जैसे ही मार्गशीर्ष माह का प्रारंभ हुआ तो राजा ने एक बड़ा ही विचित्र स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि उनके पिता नरक में पड़े हुए हैं और वहाँ की यातनाओं को भोग रहे हैं, और वे अपने बेटे को देखकर रोते हुए उनसे कह रहे हैं कि बेटा, मैं नरक के कष्ट को सहन करके अत्यंत ही दुखी हूँ। अब जैसे भी हो सके तुम मेरे नरक से मुक्ति का कोई मार्ग निकालो। राजा बेखानस प्रातःकाल जब जागे तो उन्होंने पिता के दुख को देखा और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह चली। अपने पिता के वचनों को वे याद करते और विचार करते कि इसका क्या उपाय होगा। दूसरे दिन राजा के दरबार में जब सभी विद्वान ब्राह्मणगण आए तो उन्होंने पूछा कि हे पूज्यवर, आप मुझे ये बताएं कि नरक में पड़े हुए मेरे पिता के कल्याण का कोई मार्ग है क्या? यदि कोई मार्ग है तो उन्हें नरक की यातनाओं से किस तरह मुक्ति दिलाई जा सकती है। इस कार्य के लिए हमसे जो भी बन पड़ेगा हम सब कुछ करेंगे। दान पुण्य की आप कतई चिंता ना करें, वह सब कुछ किया जाएगा। यदि मैं उनका कल्याण ना कर सका तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है। ऐसे पुत्र को धर्म कर्म कार्य के क्या लाभ जो अपने पिता का कल्याण भी ना कर सके। राजा के दुख को देखकर सभी ब्राह्मणों के मन को बड़ा ही क्षोभ हुआ। उनमें से एक ब्राह्मण बड़े ही विद्वान थे। उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि राजा को अपने निर्णय की सूचना दी जाए। तब सभी ब्राह्मणों ने राजा से कहा कि हे राजन, हम आपके हृदय के दुख को अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। आपके दुख का उपचार केवल महर्षि श्रद्धानंद जी के आश्रम में जाकर ही हो सकता है। उनका आश्रम सामने दिख रही पहाड़ी की उस चोटी पर है। आप महर्षि के पास जाएं और अपनी सारी व्यथा सुनाएं। आपको अवश्य ही कोई उपाय मिल जाएगा। ब्राह्मणों के आशय को जानकर राजा दूसरे दिन ही महर्षि के आश्रम में जा पहुंचे। महर्षि श्रद्धानंद अपने आश्रम में बैठे प्रभु की भक्ति में लीन थे। राजा ने जाकर सर्वप्रथम मुनि को प्रणाम किया, उनके चरण स्पर्श किए और वे वहां बैठ गए। तब महर्षि ने पूछा कि हे राजन, आज आपके इस कुटिया में आने का क्या कारण है? महर्षि के द्वारा प्रयोजन पूछे जाने पर राजा बोले कि आपकी कृपा से हमारे राज्य में संपूर्ण और सुख और शांति व्याप्त है। सारी प्रजा आनंद भोग रही है, परंतु हमें सबसे अधिक कष्ट हमारे पिता की ओर से है। उनकी मृत्यु हो चुकी है, परंतु वे नरक लोक में जैसे कष्ट को भोग रहे हैं, उन्हें हमने कल ही स्वप्न में देखा है। मैं आपकी शरण में इसलिए आया हूँ कि आप उन्हें नरक से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय बतलाएं। बस यही आशा लेकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरा मन बड़ा ही अधीर हो रहा है। मुनिवर ने सारी ही बातों को बड़े ही ध्यान से सुना। फिर कुछ देर वे ध्यान में डूब गए। फिर मुनि ने जैसे ही अपने नेत्रों को खोला और राजा की ओर वे बड़े ही ध्यान से देखकर बोले, हे राजन, मैंने अपने योग बल से आपके पिता के द्वारा किए गए अपराध को जान लिया है, जिसके कारण उन्हें ये कष्ट प्राप्त हुआ है। पूर्व जन्म में आपके पिता ने अपनी पत्नियों के साथ में भेदभाव किया था। अपनी बड़ी पत्नी के कहने में आकर उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी के द्वारा मांगे गए ऋतुदान को देने से इनकार कर दिया था। उसी पाप के कर्म को आज आपके पिता भोग रहे हैं। तब राजा ने मुनि श्रेष्ठ से कहा कि आप मुझे उनकी मुक्ति का कोई उत्तम मार्ग बतलाएं। तब वे कहने लगे कि हे राजन, अब तो उनकी मुक्ति का केवल एक ही मार्ग दिखाई दे रहा है।
कि आप मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आएगी उस दिन आप व्रत करें और अपने पिता के नाम से संकल्प छोड़ दें। बस उस एकादशी के व्रत के फल के प्रभाव से आपके पिता को नरक से मुक्ति मिल जाएगी। इसके सिवा अन्य और कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। तब महर्षि के वचनों को सुनने के पश्चात राजा अपने राजमहल लौटकर आए और अपने कुटुंबियों के सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत विधि विधान के अनुसार पूर्ण किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पित कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता मुक्ति को पा गए। स्वर्ग को प्रस्थान करते हुए वह अपने पुत्र से बोले कि हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग को चले गए। तब श्री कृष्ण जी बोले कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसके व्रत को रखते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। यदि उनकी इच्छा हो तो उन्हें वैकुंठ धाम की भी प्राप्ति होती है। इस व्रत से उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला अन्य कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने व पढ़ने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत मोक्ष को देने वाला चिंतामणि के समान है, जिससे व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कथा का सार यही है कि पिता और अपने पूर्वजों के प्रति भक्ति और दूसरों के लिए पुण्य अर्पित करने की अनुपम गाथा यह कथा है। इस एकादशी का व्रत केवल व्रत करने वाले प्राणी का ही नहीं बल्कि उसके पितरों का भी भला करता है। अपने सगे सहोदर मित्र बंधु को भी इस व्रत का फल अर्पण करने से उसके भी पापों का क्लेश नष्ट हो जाता है। जो साधक माता पिता में ईश्वर को देखते हैं, भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा से उनके समस्त मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। तो ये थी मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। आज के लिए केवल इतना ही। इसके आगे की वीडियो में हम फिर मिलेंगे और श्री हरि नारायण या भगवत भक्ति को बढ़ाने वाली कथा का श्रवण करेंगे या फिर किसी उत्तम चर्चा में हम भाग लेंगे। तब तक के लिए आप मुझे सभी आज्ञा दें। यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे सारे ही नोटिफिकेशंस आपको समय पर उपलब्ध हो सके। तो तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें। जाने से पूर्व हम एक बार पुनः श्री हरि नारायण के उस पावन चतुर्भुज रूप का स्मरण करते हैं, उनका वंदन करते हैं, ध्यान करते हैं, माता महालक्ष्मी से हमारे घर में निवास करने का निवेदन करते हैं और कहते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि का विस्तार करें, स्वस्थ और आरोग्य प्रदान करें तथा हमारे घर में ही निवास करें। इन्हीं भावों के साथ में हम श्रद्धा और भक्ति से भरकर कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। नमस्कार।